जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हम दावत देते हैं कि प्लीज़ आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी मैं आज की हमारी जो शायरा है जिनके लिए आज की महफिल सजाई गई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी नरगिस रहमत साहिबा से कि प्लीज़ आप भी अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। सदर महफिल की जानिब से कुछ बातें नरगिस रहमत के बारे में और कुछ उनके पहले शेरी मजमुआ हुजूर वक्ल की खुशबू इस किताब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। नरगिस रहमत इनका ताल्लुक़ तो फैसलाबाद से है, लेकिन इनकी रहाइश लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी, दोनों जगह। और इनसे हमारा जो तारुफ है कुछ बरस पहले इलाक़ में हुआ। वहाँ जो रेडियो की पंजाबी प्रोग्राम है उनमें एक प्रोग्राम जो है वो नरगिस रहमत के ज़िम्मे था, जो पंजाबी गीतों का प्रोग्राम था। और वो इतने खुशूबी के साथ ये अपना वो प्रोग्राम करती थी और साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी गुलकारी जो है उसका मुजाहरा भी करती थी और अदबी प्रोग्रामों में इनकी शिरकत रहती थी। तो हमारी एक तंजीम है यहाँ बड़ी मारूफ, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, जिसके रूह रवां जनाब आफ्ताब जावेद आफ्ताब साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो उन्होंने उनका हफ्तावार इजलास होता है पार्टी हाउस में, तो उन्होंने वहाँ एक नशिस्त रखी थी जिसमें नरगिस रहमत ने अपना अफसाना पढ़ा था, तनकीद के लिए पेश किया था। तो वहाँ इनसे बाकायदा तारुफ शुरू हुआ और फिर अलहमरा अदबी बैठक जो है उसके प्रोग्रामों में, इलाक़ के प्रोग्रामों में, चौपाल में और दीगर जो हमारे इस शहर के मराकज़ हैं अदबी प्रोग्रामों के, तो वहाँ हमारा साथ रहने लगा। हमारी अपनी तंजीम है इदारा ख्यालों, उसके प्रोग्रामों में भी आप तशरीफ़ लाने लगे। तो हम जो भी ईदें आती थी, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर, हम एक ईद मिलन प्रोग्राम रखते थे अपनी तंजीम का। तो उसमें 2-3 साल हमने ये भी एहतमाम किया कि जो हमारे शुआरा और शायरात हैं कि जो खुशगुलू हैं, जो ख़ुद गाने गा सकते हैं, तो बग़ैर म्यूज़िक के हम उनसे वहाँ गाने सुनते थे। इसमें कोई फ़न जो होता है, गहराई जो होती है मौसीकी के प्रोग्रामों की, वो नहीं थी। बस एक ईद मिलन प्रोग्राम होता था हंसी खुशी का, तो उसमें कई शुआरा और शायरात अपने गीत सुनाते थे। तो उनमें नरगिस से भी हम इनका गीत सुनते थे, ख़ास तौर पर वो काले रांदा परांदा, वो बड़े अच्छे अंदाज में ये पेश करती थी, काले रांदा परांदा मेरे सजना ले आंदा। तो ये गीत हम प्रोग्रामों के अलावा भी कहीं मिल बैठते थे तो इनसे ज़रूर सुनते थे। फिर ये हुआ कि ये लाहौर को छोड़ के वापस फैसलाबाद चली गई और पता चला कि एक किताब जो है अब इनकी शायरी का जो मजमुआ है वो ज़ेरे तरतीब है। तो आपको पता ही है कि किताब जो होती है वो बाज़ औक़ात तो जल्दी आ जाती है, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है कि वो आदमी सोचता है 2 महीने में 3 महीने में आ जाएगी, लेकिन उसको काफ़ी देर हो जाती है। तो इनकी जो किताब थी वो भी काफ़ी वक्त ले गई, कोई हम 1 साल से वो उसका टाइटल वगैरह देख रहे थे फेसबुक पर। इन्होंने मुझे कुछ मुसव्वदा भी भेजा कि इस पर कुछ लिखना है पेश लफ्ज़ के तौर पे। तो मैंने एक
1-2 صفحے شاید لکھے بھی میں نے ابھی کتاب نہیں دیکھی، ممکن ہے شامل ہوں، ممکن ہے نہ ہوں شامل. تو اس میں جو ان کی شاعری تھی اس کے حوالے سے میں نے اظہار خیال کر دیا تھا. شاعری ان کی جو ہے وہ بڑی کامن شاعری ہے، بڑی رومان انگیز شاعری ہے ان کی. سماجی جو شاعری ہے ان کی وہ بھی ساتھ ساتھ ہے کتاب میں. سماجی نظمیں جو ہیں اور دوسرے موضوعات جو ہیں، جیسے کچھ مذہبی رجحان ہوتا ہے اور تھوڑا پاکستان کے ساتھ محبت کا ملی رجحان ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں شعر مل جاتے ہیں اس میں. لیکن مجموعی طور پر میں نے دیکھا کہ جو رومان کی فضا ہے اس کے حوالے سے تربیہ اور علمیہ دونوں طرح کے اشعار جو ہیں وہ اس میں زیادہ تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں جناب ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے لیے اتنی پیاری محفل سجائی ہے. اور ہمارے بہت ہی محترم جناب اعتبار ساجد صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں. تو یہ تو سند مل جاتی ہے سمجھے کہ کسی تقریب کو کہ یہ تقریب جو ہے اس کا معیار کتنا بلند ہے. تو میں اعتبار ساجد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو اعزاز بخشا ہے اپنی صدارت کا. اور بہت سے ہمارے ساتھی آ چکے ہیں، کچھ راستے میں ارشد نسیم بٹ صاحب بھی آ گئے ہیں، حکیم صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ ہمارے ڈاکٹر کمل فیروز صاحب، انوار قمر صاحب، کافی لوگ، فراست بخاری صاحب، کافی ہمارے جو ادبی محفلیں ہیں ان میں شرکت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ تقریب انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اختتام تک پہنچے گی. تو میں نرگس احمد کو آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کی اشاعت پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا اگلا مجموعہ بھی جلد آئے گا. انشاءاللہ.